आओ चलते हैं बचपन में जब आप छुपन-छुपाई खेलते थे, हाइड एंड सीक। अब अगर हाइड एंड सीक तुम खेल रहे हो और उसमें तुम्हारा छुपने का टर्न आया है, तो बेसिकली तुम छुपोगे ही ना। तुम किसी को पकड़ोगे क्यों? एंड तुमको छुपना भी चाहिए। वो एक ऐसा गेम है जहाँ तुम्हें छुपना होगा। पर अगर तुम पबजी, फ्री फायर या फिर कोई सा भी कॉम्बैट वाला गेम खेल रहे हो, वहाँ तुम लंबे समय तक छुपे नहीं रह सकते। वहाँ तुम्हें कन्फ्रंट करना ही होगा अपने एनिमी को। तभी तुम्हारी रैंक पुश होगी, तभी तुम्हारा लेवल बढ़ेगा एंड तभी तुम एक टॉप प्लेयर बन पाओगे। वैसे ही लाइफ के अंदर तो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज है, उसको तुम छुपा क्यों रहे हो? तुम उनसे भाग क्यों रहे हो? तुम्हें डर लगता है कि लोग मेरी इनसिक्योरिटी वजह से मुझे जज करेंगे, पर तुम उनसे भाग क्यों रहे हो? अगर तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपा रहे हो, उसका मतलब ये है तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटी से फर्क पड़ता है। एंड अगर तुमको तुम्हारी इनसिक्योरिटी से फर्क पड़ता है, तो लोगों को भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी से फर्क पड़ता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, कुछ इनसिक्योरिटीज ऐसी होती है जिसको हम ऑन द करंट मोमेंट पे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी ये बोलने की दिक्कत है, मैं ढंग से बोल नहीं पाता, मैं अटकता हूँ बार बार बोलने के अंदर। पर मुझे ये पता है कि मैं अभी करंट में एकदम से इसको ठीक नहीं कर सकता। मुझे ठीक करने के लिए 8-7 महीने लगे हैं इसको मुझको। तो ऐसी इनसिक्योरिटी, अगर आप काले हो, छोटे हो, तो इस चीज़ को आप करंट मोमेंट पे ठीक नहीं कर सकते। अगर इन चीज़ की वज़ह से आप खुद की करियर को, खुद के ग्रोथ को या फिर खुद की लाइफ़ को रोक रखे हो कि यार मैं तो काला हूँ, मुझसे बात कौन करेगा, या मैं छोटा हूँ, मुझसे लड़कियाँ अट्रैक्ट कैसे होगी। तो मेरे दोस्त, अगर आप ये थिंकिंग लेके चलोगे ना, तो मेरे दोस्त आप कभी भी लाइफ के बड़ी पिक्चर से फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप मोटे हो तो आप खुद को चेंज कर सकते हो, दैट्स चेंजेबल। पर आप छोटे हो और काले हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पहले इसको एक्सेप्ट कर लो। अब तुम्हें करना क्या है? हाइड एंड सीक के गेम के अंदर हम ज़्यादा टाइम तक छुप नहीं सकते। अगर तुम्हारा टर्न छुपने के अंदर ही है भी तो है, तो तुम्हें एक टाइम के बाद तुम्हें बाहर निकलना होगा, चाहे तुम कितने ही टाइम तक छुप चुके हो। जो इंसान लोगों को ढूंढ रहा होगा, वो एंड के अंदर हार मान लेगा और तुमको फिर बाहर आना ही होगा। तो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को भी बाहर आना ही होगा। तुम्हें तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को लेके मार्केट में जाके और अपनी फील्ड में जाके काम करना ही होगा। तो अभी से क्यों स्टार्ट क्यों नहीं करते तुम? मेरे को इनसिक्योरिटी थी कि मैं बोलता बड़ा ख़राब था, मतलब कुछ समझ ही नहीं पाता था मेरी बात। एंड आज मैं यूट्यूब के ऊपर आके आपको अपना ज्ञान दे रहा हूँ, आपके आपसे बातें कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज़ मैंने इस इनसिक्योरिटी को फेस करा है। मैंने समझा है ये इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं बड़ा इसको बना रखा हूँ। इसको ठीक करने के लिए बेसिकली मैं डेली आया, डेली बोला, लोगों से बातें करी, टीचर से बातें करी, अनजान लोगों से बातें करी, ये ठीक हो गई। बट ये एकदम से ठीक नहीं हुई है, इसमें टाइम लगा है। सो आपको भी ठीक करना ही होगा। एंड देखो, मैं तुम्हें सीधी-सीधी सी बात बोल रहा हूँ, इनसिक्योरिटीज़ जो होती है ना, अगर उनसे तुमको फ़र्क पड़ता है ना, तो पूरी दुनिया को उनसे फ़र्क पड़ता है। एंड अगर तुम्हें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोगों को तुम्हारे सिर्फ़ काम से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से और तुम्हारे बिहेवियर से फ़र्क पड़ता है। तो ये अब तुम्हारे ऊपर है, तुम तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे फ़ोकस करते हो, जो चेंज नहीं हो सकती, या फिर अपने करियर पे, अपनी लाइफ़ पे जो चेंज हो सकती है।